अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। ये बहन मेरे साथ मौजूद हैं और इनके शौहर ने इनको तलाक दे दी है। बच्चा आप सामने देख सकते हैं इनकी गोद में है और आज सिटी कोर्ट में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है। क्या सिलसिला है और इनके शौहर से क्या इख्तलाफात चल रहे हैं और कोर्ट में कुछ जो है कुछ वकला के साथ भी बदतमीज़ी यहाँ पर की गई है। पहले इनसे इनका मामला पूछते हैं, फिर वकला की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। आपका नाम? महानूर। महानूर, आपके शौहर का नाम क्या है? समीउल्लाह खान। अच्छा, क्या मसला चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मसला ये, इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, ठीक है। इन्होंने बोला हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम मीडिया पे नहीं जाओ, ठीक है ना, तुम वकीलों के पास नहीं जाओ, ठीक है ना, तुम्हारे वकील के साथ बैठ के मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने वकील को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्होंने बोला उसको 10 बजे का टाइम दे दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको 10 बजे का टाइम दे दिया। मैं 11 बजे यहाँ पर आई हूँ। 11 बजे यहाँ पे आई, मैंने इनके बेटे के ससुर को बाहर खड़ा हुआ देखा। मैंने अपने वकील को बताया। उन्होंने बोला आप परेशान नहीं हो, आप अपने दरवाजे पे आ जाओ, ठीक है ना, कोर्ट के, मैं आपको रिसीव कर लेता हूँ। मैं गई तो इनकी बीवी ने, ठीक है, पहली बीवी ने और इनकी किराएदारनी ने, ठीक है, और इनके जो बेटे के ससुर हैं उन्होंने सबने हमला करके बच्चा छीनने की कोशिश की। मुझे भी मारा और वकीलों के साथ भी बदतमीज़ी की। फिर मुझे वकीलों ने जो है अंदर कर दिया। आप इनकी सेकंड वाइफ हैं? जी, सेकंड। अच्छा, तलाक की क्या वजह थी? घर पे क्या ज़्यादा मारपीट करते थे? कब से तशद्दुद शुरू हुआ था और किस तरीके का तशद्दुद? इनके बच्चों की वजह से तलाक वाला मामला हुआ। इनके बच्चों जो थे वो बोलते थे, बड़े हैं, जवान बच्चे, शादीशुदा हैं, तो वो बोलते थे या तो हमें प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है ना, या तो हमें जो है इसको तलाक दे दो। अब क्या डिमांड है इनकी और क्या अभी आज क्या हुआ था सिटी कोर्ट में तशद्दुद का जो वाक़या हुआ है? इन्होंने हाथापाई की है, बदतमीज़ी की है। इनकी बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे बच्चे के हाथ पे निशान डाल दिए। मेरे बच्चे को एक उधर से खींच रही थी, एक उधर से खींच रही थी और गालियां दे रहे थे और मेरा भी फ़ोन खींचने की कोशिश की, वकील साहब का भी फ़ोन खींचने की कोशिश की। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की 2 साल है। और कब तलाक कब हुई है? सन 2020 में। और सन 2020 से लेके अब तक आपके बेटे का ये जो है अखराजात या खर्चा वगैरह दे रहा है? वो थोड़ा देता है, कभी नहीं देता। कभी 5,000 दे दिए, ठीक है, कभी 2,000 दे दिए, दिल किया तो महीनों में जाके, वरना नहीं देता, वरना मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा, आपके जो साहब शौहर हैं उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जो है बच्चे से मिलने नहीं देती, क्या हकीकत है? उन्होंने मुझसे मिलने का बोला था तो मैं कोर्ट में लेके आई ना। पहले छीन लिया था बच्चा, छीन के अपनी बीवी को दे दिया, ठीक है। मैं बच्चे के लिए जाती थी दरवाजे पे मिलने के लिए, लोग मुझे गालियां देते थे, बच्चे से नहीं मिलने देते थे। फिर एक दिन मैं ज़बरदस्ती बच्चा लेके आई। मैंने कहा मुझे मेरा बच्चा दे दो। फिर मैं जब इनके घर बच्चा लेने गई, इनके घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ इनकी बहू थी। क्या खतरा है? क्या आप समझती हैं कि कितना खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए? मेरे लिए ये खतरनाक हो सकते हैं, मेरा बच्चा मुझसे छीन सकते हैं या मुझे मरवा सकते हैं, जैसे अभी इन लोगों ने कोशिशें की हैं, ठीक है ना। तो मुझे इन लोगों से मुझे मेरे बच्चे की जान का भी खतरा है और अपनी जान का भी खतरा है। वकील साहब, आपके साथ शायद गालिबन वाक़या हुआ था, क्या वाक़या हुआ था और अब क्या डिमांड कर रहे हैं आप एज अ वकील? देखो, इन्होंने पहले क्या किया, जब से ये बच्चा गया हुआ था, ये एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट के घर आई थी, मैं टीचर भी रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने इनको कहा सही है, हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसने झूठ बोला, महमूदाबाद थाने गया, बोला कि मेरे पास सुमन कुमारी जिनकी कोर्ट है कि जी मुझे ऑर्डर दे दिया है गार्डियन वार्ड का कि बच्चा तुम ले लो। इसने थाने में झूठ बोला, तो वहाँ के पुलिस वालों ने भी जब देखा, उन्होंने कहा केस नंबर दे, सर्टिफिकेट, कोई चीज़ दिखा, और वो तो झूठ था, तो ये चले गए। फिर मैंने इनको आगे कोर्ट में भी दिखाई यही सारी चीज़ें। जब ये सब हो गया तो फिर हमने डिमांड भी भेजी कि बच्चे का खर्चा दो, अलहदा रहने दो, ये वो सब कुछ, हम बच्चे से मुलाकात करवाएंगे, जो आपका ड्यू हक है, सही है। लेकिन इन्होंने किया सही है, ये 3-4 दिन कोई बात नहीं की, सही है। अब इन्होंने मंडे को कहा आने के लिए, मैं अपने ज़ाहिर केसेस के लिए आया था, तो उन्होंने 10:30 साढ़े 10 मुझे कॉल की। मैंने कहा आप आ जाओ, तो ये तकरीबन 11:30-12 बजे आई। ज़ाहिर इनको कोर्ट नहीं पता, तो इन्होंने उनको देख लिया था, तो ये इधर उधर रक्शे में बैठी डरी हुई थी। तो जैसे ही ये मेरे पास आई है 12-12:15, तो उन्होंने सारे लोगों ने अटैक किया। 2-3 खवातीन थी, 2-3 बंदे थे, इन्होंने खुद ने अटैक किया। इवन जो लेडीज़ थी वो मेरे मोबाइल्स छीन रही थी। अब क्या प्रोटेक्शन इनको देने की आपने दरख्वास्त? अब मैंने इनको यही कहा कि भाई ये यहाँ पे रहेंगे। देखिए मेरे पास ये केस बना हुआ है, मैं इनका केस लगाऊंगा, वही कि जो है ना मेंटेनेंस का जो इनका राइट है। और यही चीज़ें जो अब हमने ली हैं, ये देखें हम दिखा रहे हैं प्रोटेक्शन का, इनको वो दिखाया है। राना आसिफ भाई भी थे, सही है, इनको भी अटैक कर रहे थे, और हमारे एक दो और वकील भी थे, उमर खान साहब, उनके ऊपर भी अटैक कर रहे थे। ये अच्छे खासे लोग थे, तो हम लोगों ने करके फिर हम यहाँ थाने में लाए। तो जो हमारे ये ऑफिसर हैं और हमारे ह्यूमन राइट्स के अजहर साहब हैं, मेंबर हैं, इन्होंने प्रोटेक्शन दी और वो करवाया। तो अब हम
इनको लेके जा रहे हैं। अब यही चीज़ हम फर्दर ताकि थानों में, क्योंकि ये ब्लैकमेल क्या करते हैं, इनकी अम्मी को कभी रात को 10 बजे बुला लिया, कभी इसके छोटे भाई को उठा के ले गए पुलिस वाले, मतलब ये वो कर रहे थे। मामला बिगड़ है। यहाँ पे राना आसिफ साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब, आप ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे देखते हैं, इंसानी हुकूक की यहाँ पर एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ है, आप एनी शाहिद हैं इसके? जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे आ रहा था और गेट नंबर 1 से दाखिल होने के लिए जब जो ही मैं वहाँ पे आया और मैंने देखा कि एक शख्स है जो कई अफराद के हमरा, जिसमें 2 खवातीन थी और उनके हमरा एक खातून को ना सिर्फ गालम गलोच कर रहा है बल्कि उससे बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा है। और वकील ने जब बीच में उसे कहा कि ये कोर्ट का मैटर है, तो वो वकील के साथ भी जो है बदतमीज़ी कर रहा है। तो इसी सिलसिले में ये केस की अगर नौयत हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कि ये तलाक हो चुकी है, बच्चा तलाक के बाद जो है एक अदालती निज़ाम है, उसके थ्रू ही आप उसकी कस्टडी ले सकते हो। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने, जो आपको पता है कि हमारा कन्वेंशन अगेंस्ट ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सीडॉक हमने साइन किया हुआ है, उसमें ख़वातान की इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार जो है उसको पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतों को इंश्योर करना है कि एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ फिर हम इसको थाने में लेके आए और थाने में जब इससे पूछा गया कि आपके पास बच्चे की तहवील का कौन सा ऑर्डर है, तो इसके पास किसी भी किस्म का दस्तावेजी सबूत नहीं था। और ये सिर्फ इसके जब हमने और तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये अपने बेटे के ससुर कारी उबैद और हसीना जो इसकी पहली वाइफ है और एक किराएदार थी, उन सबको बच्चा छीनने के लिए लाया था। इसको हमने थाने में रिपोर्ट किया, खातून के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा की और हम समझते हैं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG जावेद आलम ओडू साहब को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए ताकि जो ख़वातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात हैं या उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती जिसकी वजह से पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, ऐसे वाक़यात को रोका जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस खातून को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, तो ये जिम्मेदारी जो है मैं समझता हूँ पुलिस की है। उनका है। अज़हर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे खातून के साथ भी तशद्दुद किया गया और वाक़या थोड़ा सा वकला की जो है मामले के हवाले से भी आया है कि वकला जब बीच बचाव करने जाते हैं तो वो भी महफूज नहीं दिखे इस वाक़ये में। क्या समझते हैं इस वाक़ये को, कैसे देखते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं या केस में क्या मज़ीद आगे चाहते हैं आप? मैं अपने बार के ऑफिस में मौजूद था तो मुझे एक कॉल आई कि हमारे एक वकील साहब राहिल साहब के साथ ये मिसबिहेव हुआ है। तो हम फ़ौरन एक्शन लेते हुए सिटी कोर्ट थाने पहुँचे और इसके अंदर मैं ये चीज़ भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस तरह के क्लाइंट वकीलों के साथ मिसबिहेव करते हैं, वकील उसमें से आगे से कोई एक्शन देता है तो उसको वकलागर्दी का नाम दिया जाता है। इसके बारे में हम इसको कंडेम करते हैं। इस मामले को मैं पर्सनली देख रहा हूँ और मेरे साथ राना साहब जो कि माशाल्लाह एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो मेरे साथ एक कोऑर्डिनेशन में, थाने में कोऑर्डिनेशन में हमने इससे लिखत पढ़ा था, हमने सब ले लिए। अगर हमको ज़रूरत महसूस हुई तो हम आगे इसकी कार्रवाई में जाएंगे। प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन से हमने इनको 200 पाई दे दी है, जो कि इनके साथ इनको घर छोड़ के भी आएंगे। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर महमूदाबाद थाने की इनकी हद है तो वहाँ से भी हम फॉलो अप कुछ होगा पुलिस की जानिब से? बिल्कुल फॉलो अप होगा। इसके बाद इनके मैं बता रहा हूँ महमूदाबाद की सिचुएशन में रहती है तो हम महमूदाबाद थाने में भी वहाँ पे हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, वहाँ से भी हम उनको पूरी प्रोटेक्शन दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे इस मामले को हाईलाइट करना, एक तो इन खातून को सामने लेकर आना ज़रूरी है क्योंकि ये मामला ऐसा चल रहा है कि इनके जो साबका शौहर हैं उन्होंने इनके साथ जो है यहाँ पर खुले आम तशद्दुद किया है, जो कि वो ख़ुद भी मान रहे हैं। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि वकला के साथ भी यहाँ पर जो है तशद्दुद किया जा रहा है और बदतमीज़ी की जा रही है, जिसके ऐनी शायद ख़ुद ही वकला हैं। इन खातून के साथ जो है तशद्दुद तो हुआ है मगर इनका इंसाफ कहाँ है, इसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, इनके बच्चे के जो अखराजात हैं वो पूरे हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, मगर इस तरीके के वाक़यात को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे नई वीडियो भी जारी करेंगे अगर इसके साथ इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, इस तरीके के वाक़यात को रोकना हमारा एक यहाँ पर जो है फरीज़ा है।